तो बच्चों आज हम अपने कक्षा 4 के हिंदी फुलवारी कार्यपुस्तिका का पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारा पाठ 5 है कहाँ रहेगी चिड़िया। तो 4 के हिंदी फुलवारी कार्यपुस्तिका के पाठ 5 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्रों में पक्षियों को पहचानें एवं उनके नाम से मिलान करें। एक तरफ पक्षियों का चित्र दिया हुआ है और एक तरफ पक्षियों के नाम दिए हुए हैं। हमको चित्र को पहचान करके उनके नाम से मैच करना है। तो सबसे पहला चित्र दिया हुआ गौरैया का, गौरैया को हम गौरैया के नाम से मैच कर देते हैं। दूसरा चित्र दिया है हमारा मोर का, दूसरा चित्र दिया है मोर का, तो हम इसको मोर से मैच कर देते हैं। तीसरा चित्र दिया है तोता का, तीसरा चित्र दिया है तोता का, तो हम इसके तोते को तोते के नाम से मैच कर देंगे। अगला चित्र है हमारा कौवा का, तो कौवे को कौवे से मैच कर देंगे। और अगला चित्र है बतख का, तो बतख को बतख के नाम से मैच कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अंडे देने वाले जीव जंतुओं के सामने हाँ तथा अंडे न देने वाले जीव जंतुओं के सामने नहीं लिखें। तो दूसरा क्वेश्चन है, अंडे देने वाले जीव जंतुओं के सामने हाँ तथा अंडे न देने वाले जीव जंतुओं के सामने नहीं का लिखना है। तो देखते हैं जीव जंतुओं के नाम। पहला है मोर, तो मोर अंडे देता है इसलिए हाँ हो गया। तोता, तोता भी अंडा देता है, तोता के सामने हाँ हो गया। खरगोश अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं, तो ये इनके सामने खरगोश के सामने नहीं हो गया। गौरैया अंडे देती है, तो गौरैया के सामने हाँ हो गया। गाय अंडे नहीं देती है, बच्चे देती है, तो गाय के सामने नहीं हो गया। हंस पक्षी है, ये भी अंडा देता है, तो इसके सामने हाँ हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पक्षियों में से उन पक्षियों के सामने सही का चिन्ह लगाएं जो पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है, दिए गए पक्षियों में से उन पक्षियों के सामने सही का चिन्ह लगाएं जो पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो हमें देखना है कौन सी पक्षी घोंसला बनाती है, कौन सी पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। तो जो घोंसला बनाती है उसके सामने सही का निशान लगा देना है। जो घोंसले नहीं बनाते हैं उस बॉक्स को खाली छोड़ देना है। तो देखते हैं यहाँ पे मोर घोंसला नहीं बनाता है, तो यहाँ पे नहीं कुछ लिखेंगे। कौवा घोंसला बनाता है, तो कौवा के सामने सही का निशान लगा देंगे। तोता घोंसला नहीं बनाता है, तो तोता के सामने का बॉक्स खाली छोड़ देंगे। गौरैया घोंसला बनाती है, तो गौरैया के सामने सही का निशान लगा देंगे। कबूतर घोंसला नहीं बनाते हैं, तितली नहीं बनाती है, तो फिर ये दोनों बॉक्स हम खाली छोड़ देंगे। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है अगला क्वेश्चन, अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों के चित्र बनाएं। तो बच्चों अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों का चित्र यहाँ पे बनाना है। जिन पक्षियों का नाम आप जानते हैं, जिन पक्षियों को आप देखे हैं, उसका इस बॉक्स में चित्र बना दीजिएगा। 4 बॉक्स खाली है, इसमें 4 बॉक्स में 4 पक्षियों के चित्र बनाने हैं। तो आप लोग इसको अपने खुद से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिए गए पक्षियों के समानार्थी शब्द लिखें। दिए गए पक्षियों के समानार्थी शब्द लिखें। तो एक तरफ पक्षियों के नाम लिखा हुआ है
और हमको उसका एक एक समानार्थी शब्द लिखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है मोर। मोर का समानार्थी शब्द हो गया मयूर। तोता का समानार्थी शब्द हो गया कीर। कौवा का समानार्थी शब्द हो गया काक। आगे कोयल का समानार्थी शब्द हो गया कोकिला। कबूतर का समानार्थी शब्द हो गया कपोत। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, दी गई कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। ये एक कविता है और इस कविता को हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। तो उस कविता को पढ़ने के बाद देखते हैं जो शब्द, जो वाक्य यहाँ पे छूटा हुआ है उसको भर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने भर दिया है कुछ शब्द, कुछ वाक्यों को पूर्ण, जो अधूरा है उसको पूर्ण कर लिया है। लिखा हुआ है, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में वो तो नहीं रहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। जो लाइनें इसमें छूटी हुई हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे।